हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज हम बात करेंगे फिर से एक न्यू एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, जिसको आए हुए लगभग 3 दिन हो गए, क्योंकि 29 तारीख को आ चुका है फॉर्म। 29 तारीख से स्टार्टेड है, 29 जुलाई से, और ये 16 अगस्त तक भरा जाएगा। और ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से फॉर्म है, जो कि नेक से ए ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर नेट JRF वाले कैंडिडेट और भी जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन वाले हैं, ये सब इंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्ट होंगे, तथा ओनली PG वाले या फिर जो लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर वाले हैं वो लोगों की जो रिजल्ट आएगा उनका इसके बाद, वो तभी एलिजिबल होंगे जब वो अपनी इस PG की डिग्री को समय पर कंप्लीट कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 500 है, तो वीडियो को इन तक देखिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग अगर हमारे न्यू चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ कर लें। वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशनल कंटेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए PhD के आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे विजिट करके एक बार देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आए तो लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन को देखते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चलेंगे। तो दोस्तों, ये है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है। ठीक है, और ये मुंबई महाराष्ट्र स्टेट में है। ठीक है, यहाँ पर PhD एंट्रेंस टेस्ट PET का 2022 सेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। ये साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप नोटिफिकेशन, सब्जेक्ट लिस्ट एंड जो भी रेगुलेशन है उसको भी देख सकते हैं। हम सबसे पहले नोटिफिकेशन को थोड़ा सा एक निगाह में देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑनलाइन लिंक विल बी क्लोज्ड ऑन 12 अगस्त, 12 को क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे 1000 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए फ़ी है। ऑनलाइन मोड में आप एप्लीकेशन करेंगे। एंड 500 रुपये SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए है। सिलेबस आपका PG लेवल डिफाइंड रहेगा हर एक सब्जेक्ट का। यहाँ पर देखेंगे 5वां पॉइंट कहा गया है, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑनलाइन। एंड जो भी यहाँ पर अपीयरिंग फॉर द फाइनल सेमेस्टर ऑफ मास्टर डिग्री प्रोग्राम at the case may be of the concerned subject shall be allowed to appear for the online PET 2022, जबकि the result of PET 2022 of such candidate shall be valid only if they become otherwise eligible for admission to PhD program। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेट और टाइम जो है ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट का वो अनाउंस किया जाएगा। तो ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, अब अगर ये CBT मोड में होता है, ठीक है, तो आपको ये महाराष्ट्र स्टेट या फिर आपको मुंबई में ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। अदरवाइज़ अगर ये ऑनलाइन आपके घर बैठे हो सकता है तो उसके लिए नोटिफिकेशन निकलता है, बताया जाएगा, तब आप अपने घर से दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपको महाराष्ट्र स्टेट में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट की लिस्ट भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। इसमें फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में अफ्रीकन स्टडीज़ हैं, एंशिएंट इंडियन कल्चर है, अरबिक है, सिविक्स एंड पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक है, इंग्लिश है, यूरेशियन स्टडी है, फ्रेंच, जर्मन, गुजराती, हिंदी है, हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडी है, कन्नड़ है, लेबर स्टडी है, लॉजिक एंड फिलोसॉफी है, मराठी भी है, पाली है, पर्शियन है, साइकोलॉजी है, रूरल डेवलपमेंट है, रसियन है, संस्कृत है, सिंधी है, सोशियोलॉजी, उर्दू, ये सभी हैं। 26 टोटल ह्यूमैनिटीज़ में है। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ में जैसे कि इन्वायरमेंट साइंस है, जियोलॉजी है, होम साइंस, कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म है, जियोग्राफी, लॉ, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी साइंस, लिंग्विस्टिक्स है, सोशल वर्क, डांस, एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है साइंस। फैकल्टी ऑफ साइंस जो है उसमें अप्लाइड बायोलॉजी, बायो एनालिटिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फॉरेंसिक साइंस, लाइफ साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें फिजिक्स भी है, स्टैटिक्स है, जूलॉजी है, आर्किटेक्चर है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिकल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फार्मेसी, सब है। ठीक है, मेरे ख्याल से सब कुछ है, कुछ छूटा नहीं है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, बिजनेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्टडी, कुल 79 डिसिप्लिन अवेलेबल हैं इन 4 फैकल्टीज़। ठीक है, तो इन सभी में अगर आप सीटों की संख्या जानना चाहते हैं
तो वो हम आपको बता दें, वो अवेलेबल नहीं है। यूनिवर्सिटी डिस्प्ले करती है अकॉर्डिंग, जब यहाँ पर आप जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिए ना, तो इसका रिजल्ट 3 साल तक वैलिड रहता है। ठीक है, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पीटी का रिजल्ट होगा 3 साल तक वैलिड रहेगा। 3 साल तक आप इस यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो सीटों की संख्या यहाँ पर क्लियर नहीं होती है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू के लिए जब होगा तो शायद आपको सीटें क्लियर हो जाएं। दोस्तों अगला पॉइंट आता है रेगुलेशन। इसका जो पूरा एक प्रकार से रेगुलेशन है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी में हम देखेंगे पीएचडी की एलिजिबिलिटी। तो पीएचडी की एलिजिबिलिटी में यहाँ पर 55% मार्क्स मांगा गया है। ठीक है, और 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा किसको, जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं एंड जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और वो भी किस पॉलिसी के अनुसार, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अपने स्टेट को पहले वरीयता देंगे, तो रिजर्वेशन के चक्कर में मत रहिएगा अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो। अब जो एमफिल पीएचडी का एडमिशन होता है वो पीईटी के बेस पे होता है और एग्जाम्शन जो होता है उसके बेस पे होता है। और इन दोनों कैटेगरीज में जैसे कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट वाले और एग्जाम्ड वाले दोनों का इंटरव्यू जरूर होगा। तो जो 70% वेटेज है वो पीटी स्कोर का मिलता है एंड 30% वेटेज इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पे रहता है। और जो इंटरव्यू एग्जाम कैंडिडेट हैं उनका पूरा इंटरव्यू पर ही वेटेज रखा जाता है। ठीक है, पीईटी कैसे होता है, तो पीईटी जो होता है वो शैल बी कंडक्टेड फॉर ओनली द प्री डिक्लेयर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट डिक्लेयर किए गए हैं उसी के लिए होंगे। शैल बी कंडक्टेड एट द सेंटर टू बी नोटिफाइड इन एडवांस, चेंजेस ऑफ द सेंटर इफ एनी शैल बी नोटिफाइड वेल इन एडवांस। तो अगर सेंटर की बात हो गई तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये सीबीटी मोड में होगा, मतलब आपको महाराष्ट्र स्टेट में जाना ही पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, अब एग्जाम्ड कैंडिडेट कौन कौन से हैं, तो यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, स्लेट, गेट, इंस्पायर एंड एनी अदर जेआरएफ होल्डर ऑफ द एपेक्स बॉडीज लाइक सीएसआईआर, यूजीसी, आईसीएआर, आईसीएमआर, डीबीटी, डीएसटी, ये सभी लोग। तो ऐसे जो भी कैंडिडेट होंगे वो एग्जाम्ड होंगे पीटी से। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। A candidate who have MPhil program of University of Mumbai or any other recognized university institution provided the MPhil is as per the UGC guideline। देखिए यहाँ पर JRF फॉलो को वरीयता दी जाएगी। तो अगर आप नेट हैं सिर्फ तो आप इंट्रेंस देना चाहें तो दे सकते हैं। MPhil प्रोग्राम अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई या फिर किसी अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है तो भी आप एग्जाम रहेंगे। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ पीटी क्या है, तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 100 एमसीक्यू होगा, मतलब 1 मार्क्स के ईच होंगे। ठीक है, और द टेस्ट सेल कंप्राइज ऑफ 1 पेपर विद 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड बी, सच दैट सेक्शन ए सेल बी कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब कि सेक्शन ए सभी के लिए कॉमन होगा एंड सेल बी ऑन रिसर्च मेथोलॉजी, ये रिसर्च मेथोलॉजी का होगा एंड जनरल अवेयरनेस से। जबकि सेक्शन बी जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, हर सब्जेक्ट का अलग अलग। तो सिलेबस फॉर सेक्शन ए सेल बी इक्विवेलेंट टू द पीजी लेवल सिलेबस on research methodology, while that for section B shall be normally up to the postgraduate level syllabus in the given subject, including specializations or sub-specialization if any। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप रिसर्च मेथोलॉजी तो आप यूजीसी नेट का पढ़ सकते हैं रिसर्च मेथोलॉजी एंड सब्जेक्ट आपका जो पीजी का है वही रहेगा। और यहाँ पर जो है क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स लाना होगा और रिलैक्सेशन मिलेगा 5% का रिजर्व कैटेगरी वालों को। और ऑनलाइन पीटी सर्टिफिकेट जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा इशू किया जाता है। तो हमारा अब यहाँ तक ही बताने का मकसद था। आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं।
हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।